जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान की विशेष कृपा से जो माघ मास महात्म्य की कथा चल रही है, उसमें आज हम 10वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं और भगवान की हम विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। तो चलो श्रवण करें माघ मास महात्म्य के 10वें अध्याय को। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जी जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्राह्मण में उनकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन से दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य का अवश्य में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरते हैं वह आकाश में तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वे यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन में से कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराय धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करते हैं वह यम द्वार नहीं देखता और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है, शील भंग करने वाली यमलोक जाती है। जो वेदों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते हैं और सुनते हैं, जो स्मृति का व्याख्यान और धर्म शास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो ज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाला मनुष्य चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता और पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस 12 अक्षर मंत्र का या ओम नमः नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्मा हत्यादि इत्यादि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हमने माघ मास महात्म्य के 10वें अध्याय को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर हम मंत्रों का जाप जैसे ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायण या ओम गोविंदाय नमः इन मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारे बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर हम कहते हैं कि कोई हत्या भी हो जाती है तो वो भी पाप नष्ट हो जाते हैं अगर हम श्रद्धा से करें तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, वासुदेव से प्रार्थना करते हैं, नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस महात्म्य को पढ़ने का जो पुण्य प्रभाव है वो हमको प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।